पागल आ गए। पागल बोलता है कि नहीं? खुद पागल बोलता है। अब बताओ वो पागल क्यों बोलता है? वो जानता है कि उसको कुछ नहीं आता, फिर भी तुमको पागल बनाना रहा है, तो पागल बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? और जब यात्रा निकालना, बोले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमने कहा क्या हो गया भैया? कमल कुशवाहा जी और अमित बंसोड़ साहब से मैंने पूछा, इसको क्या मिर्गी आ रही, क्या हो गया, दौरा पड़ रहा है? बोले नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला भाई साहब। मैंने कहा कितना सर्री है, कोई मांग केंद्र सरकार से मनवाने हैं भैया, तो यहाँ से दिल्ली खोजे कि दिल्ली से उल्टे लौट के आए? नहीं, बोले दिल्ली जाए थे क्या? नहीं, जो तो से खुद लौट के आ रहा हूं। तो फिर समझ में आए कि जाए नहीं बनाने कौन राष्ट्र फास्ट, जाए तो अपनी नेतागिरी चमकाने। और जैसो योगी मुख्यमंत्री बन गया, तैसो जो मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बनने को सपनों देख रहा हो। हमने लिख दी राष्ट्रपति को चिट्ठी, हम चले गए सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान ने अधिकार दिया था, ठीक है, इसलिए चले गए राष्ट्रपति के यहाँ, इसलिए चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुई क्या कह रहा हो? सिर्रिया लो क्या कह रहा हो? ऐसे ही मंच लगा के हाँ हाँ ऐसे कर, हाँ हाँ ऐसे करते। बहुत देख लिए हमने उसके वीडियो, बहुत देख लिए। आजकल देखना बहुत संभल के बोल रहा है हमारा भाई छोटा 28 साल का लड़का, और इसलिए संभल के बोल रहा है, जैसे ही बोलता है उसे ध्यान आ जाता है, दामोदर देख रहा होगा। तो फिर क्या करे, काय भैया? बोले एक महापुरुष ने, फलाने मतलब महापुरुष ने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या कह रहे हमारी यात्रा रोके। हाँ भैया, बोले हमने उनको फोन नंबर नहीं तो हम फोन पे ही उनकी ठर्री बार देते। ये कहा, देखा था तुम लोगों ने, देखा था? हम आए हाल के हाल, मीडिया बुलाई हमने, भर के मीडिया आ गई भोपाल में। हमने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की पर्चियां नकली। मीडिया वाले बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे कि जब वो दामोदर यादव का पर्ची से नंबर तक नहीं निकाल सकता, तो पर्ची से किसी का भविष्य बता सकता है क्या? बताओ मेरे बात साथियों, सही कहा कि नहीं? मीडिया वाले बोले जो बात तो सही है, सही पहुंच गए, बाकी मुंह पे लगा दो माइक। अब वो घबराए बेचारा। फिर हमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का फोन आया, बोले भाई साहब, ठटरी वारना प्रेम से जो गाली दे दे, माँ दे दे, बहन दे दे, बेटी दे दे, कोई भी दे दे, चलता है। लेकिन दो बातें उनने बताई कि एक तो जो ठटरी जो गाली है, जो महिलाएं देती हैं, क्या पुरुष देत का देव क्या पुरुष, क्या तुम में से कोई ठटरी भारत का? महिलाएं माताएं हमारी सम्मान से, कब मोड़ी मोड़न को लाड़ में, कब गुस्सा हो जाए तो पति से भी कह देते जाके ठटरी बंदे जो हमारी बात नहीं सुन रहा हो। लेकिन महिलाएं देती है कि नहीं देती? ये धीरे तो को टेस्ट कराने पर का, टेस्ट कराने पर का भैया। तो देखो क्या बोला कि ठटरी बार देंगे। मैंने कहा चल ठटरी बार दे, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि इसने कहा कि बाद में क्या कहा, बेटा टेढ़े संत है, तुमने हमें छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे। चाहते हैं कि तुम हमें नहीं छोड़ो, हम तुम्हें नहीं छोड़े, तुम हमारी ऐसी तैसी करो मनोविधान की दम पे, लेकिन हम तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे भारत के संविधान की दम पे। आ जाओ मैदान में। हम पहुंच गए रिपोर्ट लिखाने। जैसे ही रिपोर्ट लगाने दतिया पहुंचे, जो हजारों साथी इकट्ठे हो गए, सोई मीडिया बुलाई। 28 साल के मेरे छोटे भाई ने, छोटा भाई है मेरा, सोई मीटिंग बुलाई, मीडिया बुलाई, और मीडिया से कह दे अपने एक पत्रकार साथी से जे सवाल पूछ लियो। उनने कही महाराज जी, अगर दामोदर जी आए, हनुमान जी के दर्शन करें, तो आप उनका स्वागत करोगे कि नहीं आने दोगे? अरे भैया आए, हम तो सीना से लगाएंगे, हम तो उनको हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, हम तो उनके संगे कदम ताल करेंगे। तो हमने भी कह दी आ तो जे है तैयार है। मीडिया वाले हमने आ गए, हाले वो खेल चल रहा, तो मीडिया वाले इतने से इतने पहुंचे, वे आ गए। बोले भाई साहब, महाराज जी ने ये कहा। हमने कौन सा महाराज, कौन सा? बोले फलाने धाम के पीठाधीश्वर। हमने कौन सी परीक्षा से बने, कितने में पढ़े, कहां से महाराज? तो बोले धीरेन्द्र शास्त्री। हमने कहा धीरेन्द्र गर्ग, ठीक है, 28 साल का लड़का है, बोलो क्या कह रहा है? बोले उनने कहा
कि भैया हम तो उनका स्वागत करेंगे कि आ जाए। तो हमने कहा हम भी तैयार हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की गैर संवैधानिक यात्रा छोड़ दे। दामोदर भारत के संविधान की कॉपी लेके और नीला झंडा लेके तैयार है बुंदेलखंड के नाते, लेकिन पहले आडंबर पाखंड छोड़ना पड़ेगा। सोई फिर रह गया चुप के, अब क्या बोले, अब नहीं बोल रहा। अब तुम पूछ लीजिए, चलो मीडिया वाले इतने बैठे, चले जाओ और जाके पूछ आओ कि दामोदर जी ने ऐसे कहा। भैया हम नेताओं के बारे में कुछ नहीं बोलते। और बांध ले छतरी, और बांध ले। क्या समझ रहा था मुझे पिछोर से टिकट चाहिए? क्या सोच रहे थे कि दामोदर को पिछोर से टिकट चाहिए? सुनो ऐ धीरेन, सुन ले ना, दामोदर को टिकट चाहिए किसी आरटी। उनके बच्चे पहुंच गए। अब वहां पर्चियों से अर्जी निकलती, अर्जी लगती है, अर्जी लगती है। हाँ अर्जी लगती, तुम्हें नहीं पता होगे, तुम जाते ही नहीं, तुम होशियार हो, तुम पागल नहीं हो, ठीक है। अब अर्जी निकल आई, बोले बेठाड़े लाल नीली चटवारे पे आ जाओ, इनकी अर्जी लग गई। भैया पहुंच गया आदमी। अच्छा, बोले गंभीर बीमारी से जूझ रहे? बोले हाँ जूझ रहे। एक डुकैया को, बेचारी माता जी को कैंसर है, तो 4th स्टेज को 5 स्टेज जो भी हो, बिल्कुल आखिरी समय में। उनसे कह दें कोई बात नहीं, परिक्रमा करते रहो धाम की, और मूत्र पी लिया करो गाय का सुबह शाम, हल्दी डाल के ठीक हो जाओगे। मैंने बात मान ली, सीधी हथी डुकैया मान गए बात। मैं परिक्रमा लगा ही नहीं पाए, डॉक्टर की दवाई बंद कर दी थी, सीधे ऊपर चले गए। अब ये भैया ने, हमारे 28 साल के लड़के ने निकाली यात्रा। तीसरे ही दिन ऐसे डरे, ऐसे मुंह में मुखर से, देखो तो, और हाथ में बीपी चेक करने की मशीन बिदाए। हमने भैया क्या होगा वो भैया को? बोले बुखार चढ़ गया महाराज जी को। हमने कही फिर का भाव? अच्छा हम भी इनके यहाँ 2-3 आदमी सेट करें अपने, पता है ये मीडिया वाले दिखाने दियो, हमारे बहुत मुखबिर है, दिखा दो वो सबको सबकी नजर से देखे। तू तो नहीं है, दामोदर का मुखबिर कौन है पता करो। तो 2-3 आदमी हम भी सेट करें। सो में से एक आदमी ने मैं बता दे, बोले भाई साहब महाराज जी को बुखार उतर गया फिलहाल। हमने कहा काय से उतरो? बोले डॉक्टर को बुलाए थे, पैरासिटामोल की गोली ली। हमने महाराज जी से कह दियो कि अगर तुम्हारे चमत्कार में दम है तो भैया तेने गोली खाई, काय खाई? थोड़ा गाय को गोबर खा ले तो, थोड़ा गौमूत्र पी ले तो, और फिर ठीक हो जाए। मतलब दूसरों का इलाज, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज गौमूत्र से, और खुद के बुखार के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा हो। सोचो जरा मेरे भाइयों, जो आदमी खुद अपनी यात्रा में कह रहा हो ए मेरे गद्दा चोरी हो गए, गद्दा चोरी हो गए, अरे वो क्या किसी की चोरी बता पाएगा? नहीं तो पर्ची से ही कह देता राकेश दीपक फलाने 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 तुम 2-2 गद्दा उठा ले गए मूड पे, हमें दिखाई दे रहा हो, क्या नहीं बता पाओ भैया? तो बताओ